हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में। हम पहले पार्ट 1 में देख चुके हैं कि एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनको, और उनके साथ पार्ट 2 में कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कंप्यूटर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं। आइए कि क्वेश्चन देखते हैं, सीधे एमसीक्यू पर चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आए हुए भी प्रश्न जो आए हुए हैं मैं उनको लिख दिया हूँ। व्यापम हॉस्टल वार्डन 2014 में प्रश्न आया था, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है ये पूछा है। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने के क्रम को पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला इनपुट आउटपुट प्रोसेस, बी में दिया है आउटपुट प्रोसेस इनपुट, सी में दिया है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, डी में दिया है आउटपुट इनपुट प्रोसेस। ठीक है, तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम यह होगा कि कंप्यूटर में पहले हम डाटा डालते हैं इनपुट के रूप में। ठीक है, इनपुट डालते हैं, इनपुट जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, इनपुट जो है प्रोसेस होता है और प्रोसेस से फिर आउटपुट मिलता है, प्रोसेस से फिर आउटपुट मिलता है। तो उसका जो क्रम होगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ठीक है, इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है। ठीक है, आउटपुट क्या है? तो इनपुट किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं, कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश को इनपुट कहते हैं। प्रोसेस किसको कहते हैं? सीपीयू द्वारा इनपुट किए गए डेटा पर काम करना प्रोसेस कहलाता है। सीपीयू द्वारा इनपुट किए गए डेटा पर काम करना प्रोसेस कहलाता है। आउटपुट किसे कहते हैं? तो प्रोसेस के बाद मिलने वाले अंतिम परिणाम को आउटपुट कहते हैं। प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है। पेरिफेरल को परिधीय बोलते हैं। ठीक है, पेरिफेरल, पहले ये शब्द ही जान लेते हैं कि पेरिफेरल क्या है। ठीक है, पेरिफेरल क्या है? तो वे बाहरी हार्डवेयर डिवाइस जो मुख्य कंप्यूटर के, या फिर वे बाहरी हार्डवेयर डिवाइस जो मुख्य कंप्यूटर में अलग से जोड़े जाते हैं, अतिरिक्त कार्य करने के लिए मदद करते हैं, वे सब पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि पेरिफेरल डिवाइस में क्या आएगा? आपका कीबोर्ड आएगा, आपका प्रिंटर आएगा, आपका जॉयस्टिक आएगा, आपका ये माइक्रोफोन आएगा, वेबकैम आएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपके पेरिफेरल डिवाइस के रूप में आते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, ऑप्शन बी में दिया है प्रिंटर से लगा पेपर, ऑप्शन सी में दिया है वेबसाइट, ऑप्शन डी में दिया गया है सॉफ्टवेयर। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, पेरिफेरल का तात्पर्य हो जाएगा कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया है कि कंप्यूटर का एएलयू यूनिट के बारे में सत्य है। कंप्यूटर का एएलयू यूनिट के बारे में सत्य है। तो एएलयू के बारे में क्या सत्य है यह जांच करने के लिए बोला गया है। तो पहले एएलयू के बारे में देख लेते हैं, एएलयू है क्या। ठीक है, एएलयू क्या है कि एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह जो है सीपीयू का भाग होता है, प्रमुख भाग होता है। सीपीयू में 3 भाग प्रमुख मानते हैं, पहला एएलयू, दूसरा सीयू, तीसरा मेमोरी यूनिट। ठीक है, तीसरा मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो उसमें से जो एएलयू है वह क्या कार्य करता है, या फिर एएलयू के बारे में देखते हैं कि जो भी कंप्यूटर जो भी गणितीय गणनाएं या तार्किक फैसले लेता है वे सब एएलयू के अंदर होता है। ठीक है, जो भी गणितीय या फिर तार्किक फैसला जो होता है वह एएलयू के अंदर होता है। ठीक है, एएलयू के अंदर होता है। उसका कार्य क्या है? तो एएलयू का कार्य है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग होता है, और लॉजिकल ऑपरेशन यानी तार्किक ऑपरेशन, जिसमें बराबर बड़ा छोटा का फैसला लिया जाता है। ये सारे कार्य जो है एएलयू के अंदर होता है। तो प्रश्न में पूछा गया था कि कंप्यूटर का एएलयू यूनिट के बारे में सत्य क्या है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जोड़ और घटाव कर सकता है, तो कर सकता है।
सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। और ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, सीरियल पोर्ट को सीरियल पोर्ट क्यों कहते हैं? सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सीरियल पोर्ट्स में सारे पिन एक लाइन में होते हैं। ऑप्शन बी दिया है सीरियल नंबर के रूप में प्रिंट संबोधित होते हैं। ऑप्शन सी दिया है प्रिंटर के लिए डाटा सीरियल एक बीट एक समय पर दिया जाता है। ऑप्शन डी दिया है आईबीएम द्वारा सीरियल पोर्ट को सीरियल नंबर दिए गए। तो ये तो सत्य है, लेकिन पूछा क्या गया है, क्यों कहते हैं? पूछा गया है सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं? तो सीरियल पोर्ट को सीरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह डाटा सीरियल एक बीट एक समय पर दिया जाता है। प्रिंट के लिए डाटा सीरियल एक बीट में एक समय पर दिया जाता है, इसलिए सीरियल पोर्ट को सीरियल कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? पूछा क्या है, कौन सी मुख्य क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए दिया है डाटा संग्रहण, ऑप्शन बी दिया है डेटा भंडारण, ऑप्शन सी दिया है डेटा विश्लेषण, ऑप्शन डी दिया है डेटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर के कार्य में आता है डेटा भंडारण, डेटा संग्रहण, डेटा प्रोसेसिंग, लेकिन डेटा विश्लेषण इसके कार्य में नहीं आता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है दी गई जानकारी के अनुरूप कार्य करता है, अपने से विश्लेषण करके कोई भी कार्य नहीं करता है। तो कंप्यूटर पहले से दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है, इसलिए डेटा विश्लेषण इसका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर या फिर उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा कहने से मतलब है जब हम कोई निर्देश देते हैं या इनपुट देते हैं तो उसको जो है कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। ठीक है, हमें आउटपुट देता है, तो इसी आउटपुट को संशोधित आंकड़ा या संशोधित डाटा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा जो है आउटपुट कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है। प्रश्न पूछा है पेरिफेरल उपकरण का उदाहरण है, तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में कि पेरिफेरल उपकरण में प्रिंटर आता है, आपका वेबकैम आता है, आपका कीबोर्ड आता है, आपका पेन ड्राइव आता है। तो ये सारे पेरिफेरल डिवाइस है जो बाहर से कंप्यूटर में, मुख्य कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। यहाँ पर खाली स्थान रहेगा, ठीक है, खाली स्थान में परिवर्तित करना है। तो डेटा, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। तो किस में परिवर्तित करना है? तो कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य यही है कि जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट में या फिर सूचना में बदलना। ठीक है, आउटपुट को ही सूचना कहते हैं, तो सूचना में बदलना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूचना। ठीक है, सूचना में परिवर्तित करना इसका मूल लक्ष्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? भौतिक घटक या फिर इसको कह सकते हैं मूर्त घटक। भौतिक घटक या फिर मूर्त घटक। ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी दिया है हार्डवेयर, ऑप्शन सी दिया है एएलयू, ऑप्शन डी दिया है सीपीयू। ठीक है, तो कंप्यूटर के भौतिक घटक या फिर मूर्त घटक कहा जाता है हार्डवेयर को। ठीक है, भौतिक घटक या फिर मूर्त घटक कहा जाता है हार्डवेयर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है डीवीडी रोम का मानक आकार क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 57 GB, ऑप्शन बी दिया है 15 GB, ऑप्शन सी दिया है 4.7 GB, ऑप्शन डी दिया है 9.4 GB। ठीक है, तो डीवीडी रोम के बारे में पूछा है कि इसका मानक आकार क्या होता है, मतलब इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है। तो डीवीडी के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं कि डीवीडी होता है सिंगल साइड सिंगल लेयर, सिंगल साइड डबल लेयर और सिंगल साइड सिंगल लेयर और सिंगल साइड डबल लेयर, डबल साइड सिंगल लेयर और डबल साइड डबल लेयर। तो चारों के जो मानक आकार हैं जिनकी स्टोरेज क्षमता है वो भिन्न भिन्न होती है। तो उसको देखते हैं कि डीवीडी के प्रकार में चार होते हैं। पहला आता है सिंगल साइड सिंगल लेयर जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है 4.7 MB। दूसरा होता है सिंगल साइड डबल लेयर जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वह होती है 8.5 GB होती है। तीसरा होता है डबल साइड सिंगल लेयर होता है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वह होती है 9.4 GB। ठीक है, और चौथा होता है डबल साइड डबल लेयर जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है 17.8 GB होती है। ठीक है, तो इसके अनुसार हमें पिछले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि डीवीडी रोम का मानक आकार क्या होता है। तो इसमें दिया है ऑप्शन सी में दिया है 4.7 GB। अगर पूछता डीवीडी सिंगल साइड डबल लेयर का मानक आकार क्या है या फिर डीवीडी डबल साइड सिंगल लेयर का मानक आकार क्या है, तो उसके अनुसार उसका उत्तर लिया जाता। क्योंकि यहाँ पर डीवीडी रोम के बारे में पूछा गया तो इसका उत्तर हो जाएगा 4.7 GB। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम इंटेल का कौन सा प्रोसेसर उपयोग किया गया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 4004, ऑप्शन बी में दिया है 8080, ऑप्शन सी में दिया है 8086, ऑप्शन डी में दिया है 8088। तो इंटेल का 4004 जो है सर्वप्रथम वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इंटेल के बारे में कुछ देख लेते हैं। इंटेल 4004 वाणिज्यिक उपयोग के लिए इंटेल का सबसे पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 है। दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर जो 4004 है उसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है एक ऑफलाइन डिवाइस क्या है। एक ऑफलाइन डिवाइस क्या है। ऑप्शन ए दिया है डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है। ऑप्शन बी दिया है डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड है। ऑप्शन सी दिया है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस और ऑप्शन डी दिया है इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ऑफलाइन डिवाइस से कहने का तात्पर्य यह है जो भी मुख्य कंप्यूटर के सीपीयू से कनेक्टेड रहेंगे वे सभी उपकरण ऑनलाइन कहलाएंगे और जो कनेक्टेड नहीं रहेगी वे सभी ऑफलाइन कहलाएंगी, ऑफलाइन डिवाइस कहलाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गूगल का संस्थापक कौन है। पहला में दिया है लैरी पेज, दूसरा में दिया है सर्गी ब्रिन। पहला में दिया है लैरी पेज, दूसरा में दिया है सर्गी ब्रिन। तो ऑप्शन दिया है न तो एक न तो दो। ऑप्शन बी में दिया है एक तथा दो दोनों। ऑप्शन सी में दिया है केवल दो। ऑप्शन डी में दिया है केवल एक। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों, ऑप्शन बी। ठीक है, सन 1998 में गूगल का स्थापना किया गया था सर्जी ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा। ठीक है, ईमेल के आविष्कारक कौन है। अगला प्रश्न है ईमेल के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए दिया है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी दिया है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी दिया है रे टॉमलिंसन, ऑप्शन डी दिया है पॉल बुचैट। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। ठीक है, ये टिम बर्नर्स-ली जो है डब्ल्यू के आविष्कारक है। डब्ल्यू का दिया था किसने, टिम बर्नर्स-ली दिया था। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। और रे टॉमलिंसन जो है ईमेल के आविष्कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सीडी का आविष्कार
आविष्कारक कौन था? सीडी का आविष्कारक कौन था? सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं जिसको, सीडी जिसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है 700 MB तक का रहता है। ठीक है, इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन ए दिया है थॉमसन क्लार्क, ऑप्शन बी दिया है मार्टिन कूपर, ऑप्शन सी दिया है जॉन बार्डिन, ऑप्शन डी दिया है जेम्स रसेल। तो सीडी के आविष्कारक हैं जेम्स रसेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक, छोटा डेटाबेस बनाना, ऑप्शन बी दिया है गणना करना, ऑप्शन सी दिया है अकाउंटिंग करना, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर का उपयोग एक छोटा डेटाबेस बनाने में भी करते हैं, गणना करने में भी करते हैं, अकाउंटिंग में भी करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सभी के लिए किया जाता है, डेटाबेस बनाने के लिए, गणना करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम से डाटा प्राप्त करने के संचालन को कहते हैं। ठीक है, संचालन को क्या कहते हैं या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी दिया है इनपुट ऑपरेशन, ऑप्शन सी दिया है आउटपुट ऑपरेशन, ऑप्शन डी दिया है आईओ ऑपरेशन। आईओ ऑपरेशन मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से डाटा प्रविष्ट करना एवं प्रोग्राम में डाटा प्राप्त करने के संचालन को कहा जाता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इसमें इनपुट दिया जाता है और आउटपुट प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, विशेषता नहीं है पूछा है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी दिया है स्टोरेज, ऑप्शन सी दिया है ऑटोमेशन, ऑप्शन डी दिया है आईक्यू या फिर बुद्धिलब्धि। तो कंप्यूटर की विशेषता में स्पीड है इसकी विशेषता, स्टोरेज है इसकी विशेषता, ऑटोमेशन भी इसकी विशेषता है, लेकिन कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं है। एआई है परंतु आईक्यू नहीं है, बुद्धिलब्धि नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईक्यू या बुद्धिलब्धि इसका जो है विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन से ऐप जारी किया था? कौन सा ऐप जारी किया था? कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप जो है जारी किया था? ऑप्शन ए दिया है आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी दिया है सार्थक सेतु, ऑप्शन सी दिया है राज कोविड इन्फो ऐप, ऑप्शन डी दिया है कोविन ऐप। ठीक है, तो इसमें दिया था कोविड-19 के मॉनिटरिंग के लिए आरोग्य सेतु ऐप को जो है भारत सरकार द्वारा 2020 में लागू किया गया था। ठीक है, 2020 में लॉन्च किया गया था। कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इनके बारे में कि भारत सरकार ने 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। किसके लिए और क्यों लॉन्च किया था? तो कोरोना वायरस ट्रैकिंग के लिए किया था, जीपीएस और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए से जो व्यक्ति संक्रमित है उनके क्षेत्र के बारे में जानने के लिए, उनको क्षेत्र के बारे में जानने के लिए, उनको सचेत करने के लिए जीपीएस और ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग किया गया था। और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना को सभी तक पहुंचाने के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए ये जो है ऐप जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है? निम्न में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है? ये 2 बार आ गया है प्रश्न। ठीक है, इसमें दिया है पहला ऑप्शन हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथा पैकेट। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्डवेयर। ठीक है, इसी प्रकार सभी चैप्टर्स के कंप्यूटर के जितने भी अध्याय हैं, सभी अध्यायों के कम से कम और सटीक जो एमसीक्यू है उनको बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए जय हिंद क्लासेस में, और देखते रहिए एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है कंप्यूटर का, उसमें सभी चैप्टर्स के वन बाय वन करके सभी चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण है, इसमें कोई सा भी प्रश्न महत्वपूर्ण है वो छूटने वाला नहीं है। सारे के सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू इसमें
कवर होते रहेगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ जय हिंद क्लासेस के साथ और देखते रहिए हमारे कंप्यूटर क्लासेस को। जय हिंद।